अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक अहम तरीन मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता कई सालों से इमरान खान साहब की अहलिया के खिलाफ एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है। अब उस हवाले से इमरान खान साहब ने लगता है कि एक बड़ा फैसला कर लिया है और खुलकर हाथ डालने का फैसला किया है। नाजरीन, जराए के हवाले से जो मैंने खबर कंफर्म्ड की है वो ये कि कप्तान हुकूमत ने 270 के करीब सहाफियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स और व्लॉगर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं, फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं और फैसला किया गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसकी मजीद जो तफसीलात है वो ये है कि हर वो सहाफी, हर वो यूट्यूबर, हर वो व्लॉगर, हर वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बराह रास्त इमरान खान साहब की अहलिया को मौजूए बहस बनाता है, तनकीद के नश्तर बरसाता है, इल्जामात लगाता है, तो हर उस सहाफी को गिरफ्तार किया जाएगा। गोया ये एक उसूली फैसला कर लिया गया है। इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि जो सहाफी हुकूमती कारकर्दगी पे तनकीद करते हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, जो बुशरा बीबी के हवाले से तसलसल के साथ वीडियोस अपलोड की जा रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए नाजरीन कि यहां तक दर्जनों वीडियोस मैंने देखी हैं खुद, और मैं उनके लिंक्स शेयर कर सकता हूं, सबूत दे सकता हूं कि ये तक तज्जिए किए गए कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी को साथ ले जाकर जनरल बाजवा के पास गए हैं मिन्नते तरले करने के लिए कि जनाब मेरे ऊपर रहम कर दे, कुछ तहरीक अदम एतमाद वालों को जो है ना आप गो अहेड न दे। यानी ये बात, कैन यू इमेजिन यार, ये तबसरे, ये तर्जीह है। क्या मुल्क में ये मसला रह गया है कि इमरान खान साहब अपनी अहलिया को जनरल बाजवा के पास साथ ले जाएंगे मिन्नते तरले करने के लिए? व्हाट डज दैट मीन यार? ये किस किस्म की सहाफत है? खैर, गुज़श्ता मंगल को नाजरीन जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें भी पहली बार इमरान खान साहब ने इस हवाले से इजहार ख्याल किया और कहा कि इन लोगों को मेरी अहलिया से क्या मसला है, ये मेरी अहलिया को डिस्कस क्यों करते हैं, मौज़ूए बहस क्यों लाते हैं, और फिर ये भी कि ये जो रियासती इदारे हैं वो इन लोगों पे हाथ क्यों नहीं डालते। साइबर क्राइम्स के हवाले से कवानीन वाज़े तौर पे मौजूद हैं, तो उसके बावजूद भी इदारे एतराज क्यों बरत रहे हैं? चुनाचे इदारे तो एतराज बरत रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि अब उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चुनाचे उसकी पहली एपिसोड आपको मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की सूरत में नजर आई है और मुबैना तौर पे कहा जाता है कि गरीदा फारूकी डेफिनेटली, ये जो तमाम तर मोहसिन बेग के एपिसोड की शुरुआत है वो गरीदा फारूकी के प्रोग्राम से उसने जन्म लिया और उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा ने डटाई के साथ उसका दिफा भी किया, भरपूर दिफा करते हुए नजर आई। वो सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर अकाउंट्स पे जो है ना वो उसके साथ मुबाहिसा करती रही लोगों के साथ कि हमने ठीक किया है। तो गरीदा फारूकी और हामिद मीर साहब तो खुद कह रहे हैं कि मुझे धमकियां मौसूल हो रही हैं, मुझे गिरफ्तार करने के हवाले से कॉल्स आ रही हैं कि आप आज़ादी सहाफत के चैंपियन न बने वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आज़ादी सहाफत या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से तो डेफिनेटली कोई भी हामिद मीर को गिरफ्तार नहीं करेगा। अगर बिलो द बेल्ट जाती जिंदगी को मौजूए बहस बनाएंगे तो उस हवाले से तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि किसी भी पार्टी के जातियात के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए, चाहे नून लीग की खवातीन हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे JUIF की हो, चाहे PTI की हो, किसी भी सियासी जुमात की अहलिया, बीवी, बच्चों, बेटियों के हवाले से गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये एक उसूल है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक पैरामीटर है, बस एनफ इज एनफ। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इसी मोहसिन बेग साहब के एपिसोड का जो एक रुख है
वो ये है कि मुराद सईद साहब ने एक कंप्लेंट की थी, दरखास्त दी थी, और उस दरखास्त का मतन जो है वो मेरे पास मेरे सामने मौजूद है। उसमें मुराद सईद साहब ने रेहान खान की किताब का सफ़ा नंबर 272 और 273 का भी तस्करा किया था। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, आप मेरे साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि मुराद सईद साहब को डेफिनेटली जाती तौर पे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरी कारकर्दगी के हवाले से तनकीद होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लाने चाहिए, कारकर्दगी अच्छी है या बुरी इस हवाले से बिल्कुल बात होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड बिटर क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। लेकिन मुराद सईद साहब ने जहां इतने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, मैं समझता हूं कि एक तो मोहसिन बेग को हीरो बन गए खुद ब खुद, यानी कि वो सहाफियों में तो उनका शुमार ही नहीं होता भाई। उनकी क्या जर्नलिस्टिक उनका कैरियर है, प्रोफाइल है, सीवी है, वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि अपने दरखास्त में उस किताब का तस्करा करके जो है ना, उस किताब को गैर जरूरी तौर पे अहमियत देने के मुतरादिफ है। देखिए 2018 में ये किताब शाये हुई, इलेक्शन से पहले, और प्लान ये था रेहान खान का कि इमरान खान साहब को वोट न मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब इस किताब के शाया होने के बावजूद भी वजीर आजम बन गए। तो इस किताब का कोई इम्पैक्ट नहीं था, इस किताब की कोई अहमियत नहीं थी, कोई पब्लिशर इस किताब को शाया करने के लिए तैयार नहीं था, इस किताब को मौजूए बहस नहीं बनाया जाता था। तो मुराद सईद साहब को यहां पे भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह रेहान खान की एक बेहुदा लग़्व गलीज किताब को जो है मैं समझता हूं कि वो एक पजीराई मिल गई है, और अब वो हर जगह डिस्कस होती हुई नजर आती है उसकी किताब, जो कि मैं समझता हूं कि आजकल के जदीद दौर में इस किस्म की लग़्व किताब पढ़ने के लिए किसी के पास क्या वक्त होगा। लेकिन खैर, ये तो एक मेरा उसूली एक मौक़िफ़ है, जिससे आप डेफिनेटली इख्तिलाफ राय भी कर सकते हैं। हर एक का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, सियासी, जमहूरी और आईनी आपका हक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो आप खुलकर फैसला कर लें कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा जो बीवी, बेटी, इस किस्म के वालदा को, इस किस्म के लोगों को डिस्कस करे विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जुमात से हो, या तो रियासत फैसला कर ले सख्त तरीन क्रैक डाउन करने का ऐसे लोगों के खिलाफ, या तो ये कर ले। लेकिन अगर ये नहीं करते तो मेरे ख्याल में उनको नजरअंदाज कर दें। कौम सब कुछ देख रही है, कौम बहुत समझदार, बाशऊर और साहिब फहम हो चुकी है, वो इन लोगों को ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है जो इस किस्म की ला यानी और लग़्व गुफ्तगू से काम लेते हैं। सरे दस नाज़रीन, आज की इस वीडियो में यही गुजारिशात पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।